ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण सत्यरुद्र संहिता। शिव जी के सद्वदात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। वंदे महानंद मंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्रमम शंकर मदिदेवम। जो परमानंद है, जिनकी लीलाएं अनंत है, जो ईश्वर के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता, व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया के निधि हैं, अतः आप उन शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मग्नशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को बस में कर सदा भक्तिपूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर, जो सत्य पुरुष की गति तथा शिव स्वरूप ही हैं, यह प्रश्न किया था। उसी समय नंदीश्वर ने शिव जी को स्मरण करते हुए उन्हें यूं उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यह तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अलावा उनमें कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ है। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाले शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया। अब उन्होंने ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है। तब उनकी अंजलि बांधकर उनकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सज्जोदात कुमार शिव जी है, तब उनमें महान हर्ष हुआ। वह अपने सद्भूमि से बारंबार उस परम ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे प्रमोत्कृष्ट, ज्ञान संपन्न तथा परम ब्रह्म के स्वरूप थे। उसके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सबके सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य। इससे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सज्जोदात जात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सज्जोदात नामक पहला अवतार था। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उसी समय ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी के पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उनके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र भी लाल थे और वो आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किया था। उस महान आत्म बल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानास्थ हो गए। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने बिरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार था। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनमें एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। वह प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी। उनके शरीर पर पीताम्बर झलमला रहे थे। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यानयुक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी सांकरी ज्ञात्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव ने प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पितृ वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सबके सब जोग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात शंभु ब्रह्मा जी के पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकावर्ण की दशा में 1,000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उसी समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापरिक्रमी बालक का शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था।
वह काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला योगपीत धारण किए हुआ था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का था। उन भयंकर पराक्रमी महामनुष्य देवे देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म स्वरूप समझकर इष्ट वस्तुओं द्वारा उसकी स्तुति करने लगे। तब उसके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनुष्यी कुमार उत्पन्न हुए। वह सबके परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सरेखी रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृषिक, कृष्ण साय और कृष्ण कंटकधृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। वह घोर नाम का चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वर तदंतर ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप में नाम से विख्यात था। उसी कल्प में जब ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व स्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई और उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा रूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभूषणा ने भी ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करते हुए योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार था। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत का हित की कामना से सज्जोदात आदि अवतारों का प्रकाट्य संक्षेप में वर्णन किया है। उसका वह सारा लोक हितधारी व्यवहार यथातथ्य रूप ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की चांद, पुरुष घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वो गुणों का आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वस्व में अधिष्ठित है। पिनकधारी शिव, जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वो धर्मों के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर की ईशान सम्यक स्वरूप सदा करण, वाणी तथा सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पनी और स्पर्श गुरु विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, वायु, रस तथा जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी के सज्जुदात नामक रूप बताया गया है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों को सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सज्जोदात आदि अवतारों को प्रकाट को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 1।